हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं हम एनएलएम का लेक्चर नंबर 12 पीएचडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। कुछ लोगों की डैश इसमें सूख सकती है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है सर एकदम बेसिक से उठा के एडवांस लेके गए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सर ने ना करवाया हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आपकी औकात के बाहर लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हर टाइप के हर क्वेश्चन हैं। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार, चील की नज़र या बाज की नज़र, और एमआर के कंटेंट पे कभी डाउट नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है, चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो। हाँ, जेई मेन तक नहीं आ सकता। तो मैं भी तो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे। उसके पहले 3 केस बनाएंगे। 3 केस कौन कौन सा होता है भाई? अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पर है, ऐसे, ये मैं कैसा ट्रायंगल बना रहा हूँ भाई। कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइन पर है और ये थीटा है और बॉडी यहाँ पर है और इस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो 3 केस बनते हैं। चलाने वाली फोर्स ये है थीटा चलाने वाली फोर्स। चलाने वाली फोर्स का क्या मतलब है भाई? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल नॉर्मल रिएक्शन को कम करेगा। ये इधर नॉर्मल रिएक्शन लगती है। मैं पूरा डायग्राम ही बना देता हूँ। यहाँ पर एम जी साइन थीटा लगता है, ये नीचे एम जी लटका होता है, और यहाँ पर एम जी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर फ्रिक्शन अगर बॉडी चल रही है नीचे तो म्यू एम जी कॉस थीटा रहता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप याद रख लो। हाँ, इतनी चीज़ें आप याद रख लो, जो बोलता हूँ याद रख लो, तो उसको याद रख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हम ये टेन थीटा ये होगी हमारी चलाने वाली फोर्स, और जो म्यू है वो होगी रोकने वाली फोर्स। म्यू की वजह से ही फ्रिक्शन लगेगा ना। तो अब इसके हिसाब से हम 3 केस डिसाइड करेंगे। कौन कौन से 3 केस? चलो देखते हैं। 3 केस होगा। एक केस नंबर 1, केस नंबर 2। 3 केस कौन सा होगा? जब जब म्यू जो है वो बड़ा होगा टेन थीटा से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रोकने वाली फोर्स चलाने वाली फोर्स से बड़ी है, मतलब रोकने वाला चलाने वाले से बड़ा है। दूसरा केस, रोकने वाला चलाने वाले के बराबर है, तो ये हो गई जस्ट अबाउट मूव की कंडीशन। तीसरा केस है रोकने वाला छोटा है चलाने वाले से, तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। अब जब रोकने वाला बड़ा है चलाने वाला छोटा है, तो इसका ये मतलब सिंपल से हुआ कि जो एफ लिमिटिंग उस पर लग रही हो वो ग्रेटर है एफ अप्लाइड से। एफ अप्लाइड नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा। तो जब ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस पर जो ब्लॉक रखा है वो रेस्ट में है, और अगर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, सिंपल। और अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया और बॉडी रेस्ट पर है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? पहले ही बताया था क्वेश्चन में, नीचे से इस साइड बनाया था ना, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा सॉरी। और नॉर्मल रिएक्शन इतना है तो कांटेक्ट फोर्स क्या आ जाएगी? कांटेक्ट फोर्स सिंपली एम जी आ जाएगी। याद रख लेना, जो मैं कहता हूँ याद रख लेना, प्लीज़ आप याद रख लिया करो। सही, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपसे ज़्यादा ही ड्रॉप किए हैं, ये इसकी गारंटी है। कोई मेरे जितना ड्रॉप करके यकीन से नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन 0 हो गया, कांटेक्ट फोर्स एम जी। अब ये पहला केस खत्म। अगर बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इतना ही काम करेंगे। अब अगर वो जस्ट अबाउट मूव के कंडीशन में है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग फोर्स है, चलाने वाली फोर्स और रोकने वाली फोर्स एकदम बराबर है, तो एफ लिमिटिंग हो जाएगी एफ अप्लाइड के बराबर। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी आपको? ये यहाँ पर जो एफ लिमिटिंग है तो ये फ्रिक्शन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो ये तब अप्लाइड के बराबर हो जाएगी। ये होती है फ्रिक्शन की औकात। जरूरी नहीं है फ्रिक्शन की औकात जितनी हो उतना हमेशा फ्रिक्शन लगे। अगर अप्लाइड फोर्स कम है तो उसके बराबर फ्रिक्शन लग जाती है। इस बात को ध्यान रखना। जितने क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 90% क्वेश्चन में ये चीज़ काम आएगी, और बच्चे 90% यहीं पर गलती करते हैं। अब ये आ गया अपना एफ एल बराबर अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग। अब क्या? अब ये अच्छा, यहाँ पर मैंने ये एक्सेलरेशन नहीं बताया। अच्छा, रेस्ट में है तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। अब जस्ट अबाउट मूव के कंडीशन में है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग सकता है, जरूरी नहीं है लगेगा। मतलब ये जस्ट अबाउट में, उससे एकदम हल्का सा वहाँ ज़्यादा करेंगे ना तो बॉडी मूव कर जाएगी। अब अगर ये इस पे है तो एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। कितना लगेगा? एम जी, एम तो नहीं होगा ना, फोर्स हो जाएगी, तो जी साइन थीटा। ये मेरा क्या लगेगा? एक्सेलरेशन, जो किसके बराबर होगा? अब एफ लिमिटिंग चलाने वाली फोर्स और रोकने वाली फोर्स बराबर है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू थी, ये जो है ना, ये एफ एल था, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर। तो जी साइन थीटा होगी एक्सेलरेशन, और वो म्यू जी कॉस थीटा भी हो सकती है। ठीक है,
अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर होगी। mg cos थीटा एक साइड होगी, दूसरे साइड होगी mg sin थीटा, दोनों का सम करेंगे तो mg ही आ जाएगा। ये याद रख लीजिएगा। अब और क्या याद रखना है, अब बॉडी अभी भी रेस्ट में है ना, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये था एक्सेलरेशन नहीं था, ये फोर्स था, कितनी फोर्स इस पर लग सकती है। एक्सेलरेशन 0 होगा, रेस्ट में है, लेकिन फोर्स तो कुछ लग सकती है ना, तो ये होगा ए, एम होगा ये mg sin थीटा, इतनी फोर्स लग सकती है। अब तीसरा केस जब बॉडी चल जाएगी, मतलब चलाने वाला फोर्स बड़ा है रोकने वाले फोर्स से, चलाने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स से बड़ा है, तो बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो चल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जब चल जाएगा तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब चल जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपली नेट अनबैलेंस फोर्स, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स। चलाने वाला एक्सेलरेशन क्या था, जी साइन थीटा था ना, नीचे लग रहा था, और रोकने वाला कौन था, म्यू जी कॉस थीटा था। तो इसका एक्सेलरेशन ये आ गया। अगर ये ऊपर से नीचे अपने आप स्लाइड हो रहा है रखने पर, इसका उल्टा अगर हम इसको v वेलोसिटी से थ्रो करेंगे ऊपर, तब क्या होगा, थ्रो कर रहे हैं जैसे ये बना है और हम इसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं वेलोसिटी v नॉट से, हम इसको पहले से ही मूव कर दिए हैं, तो सिंपली यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। फ्रिक्शन अपना पाला बदल लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है, जिसने इसको ठगा नहीं है, जिसको इसने ठगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फ्रिक्शन ने ठगा नहीं। तो ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन सीधा नीचे आ जाएगा और वो सपोर्ट करने लगेगा mg sin थीटा को। चलते हैं आगे, ये मेरा ए आ गया। अब यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी, अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर नेट फोर्स जो है उसको आप याद कर सकते हैं, कितनी होगी, mg cos थीटा रूट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ठीक, ये होगी मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स। आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे याद कितना याद, भाई अगर मैं बोल रहा हूँ याद कर लो तो याद कर लो, फ़ायदे में रहोगे सच्ची में। कॉन्टैक्ट फोर्स ये हो जाएगी यहाँ पर। अब ये हुई कैसे, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब सिंपली पहला क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल बेसिक से स्टार्ट होगा और कहाँ पर पहुँचा देंगे सर, बस वो अब लास्ट तक देखना। क्यूबिकल ब्लॉक है, रेस्ट में है। अब देखो बता दिया रेस्ट में है तो इसका क्या मतलब होगा, रेस्ट में इसका मतलब हो गया टेन थीटा बराबर म्यू। अब म्यू की वैल्यू √3 है, तो टेन थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पर, तो सीधा आंसर इसका 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे क्या है, देखो आ गया ना वो वाला केस जो मैंने ऊपर फेंका था, तो इस पर रिटार्डेशन कितना एक्सपीरियंस होगा। रिटार्डेशन का मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो उल्टा होगा। तो सिंपली हमको याद है जब ऊपर फेंकेंगे तो उल्टा हो जाएगा, हम फेंक रहे हैं तो क्या था रिटार्डेशन, जी साइन थीटा प्लस हो जाएगा, अगर ये नीचे आ रहा होता तो माइनस रहता, म्यू जी कॉस थीटा ये था। अब सीधा हम इसमें वैल्यू रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 1/√2 होता है, प्लस म्यू की वैल्यू 0.5 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 45 से, कॉस 45 की भी वैल्यू होती है, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे cos 45 1/√2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है कुछ आ जाएगा 15/√2। आप इसको कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ये कुछ खास नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबा खिंच जाता है उसके चक्कर में। जहाँ पर जरूरी होगा, जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये मैथमेटिक्स आप नहीं कर सकते, वहाँ पर मैं डेफिनेटली करूँगा। 15/√2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर एक ब्लॉक है वो मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, मूविंग अप, देखो क्वेश्चन बता दिया, एट 30 डिग्री, इफ वेलोसिटी इज 5 तो स्टॉप आफ्टर 0.5 सेकंड, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, आप बता सकते हैं कुछ। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा नहीं लग रहा है कुछ। एक ब्लॉक है, इसको ऊपर फेंका, वो रुक गया इतने टाइम बाद, इसका थीटा दे दिया, ये कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा नहीं लग रहा है। पिछले लेक्चर के क्वेश्चन में हमने ऐसे इसको डायरेक्ट किया था, u² / 2, जी की जगह पर क्या हो जाएगा, जी की जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली। तो अब इसमें वैल्यू रख दो, हमको मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा। कितने देर बाद रुका है, अरे यार इसमें डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं। अच्छा, स्टॉप आफ्टर 0.5 सेकंड, सिंपली देखो दो तरीका। अच्छा 1 सेकंड, वो रुक रहा है ना, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, वो रुक रहा है ना, मतलब यहाँ पर जाके रुक जाएगा, ठीक। अब जब रुक रहा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। मुझे टेन थीटा दिया है 30 डिग्री एंगल दे दिया है, और 1030 क्या होता है 1/√2, वो 1/√3 जो हो जाएगा म्यू के बराबर। अब 1/√3 की वैल्यू होती है 0.58 जो कि बराबर है लगभग 0.6। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन, अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है,
हमको रिलीज किया गया है रफ इंक्लाइन प्लेन पर, रिलीज किया गया, ध्यान देना इस वर्ड को, रिलीज मतलब ड्रॉप किया गया है। ब्लॉक स्टार्ट डिसेंडिंग विच एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी? सिंपल है, क्यों? देखो जब इसको ये नीचे जाएगा, ये नीचे जा रहा है, तो रिलीज किया गया मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको थ्रो किया गया है, मतलब इस टाइप से काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब बॉडी मूव कर रही है, मूव मतलब पहले से क्लियर है बॉडी मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप किया है और हम पे चेक करना पड़ेगा हमको कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा। तो सीधा हम लोग अगर ये यहाँ पर आ रहा है एक्सेलरेशन ए से मान लो, तो यहाँ पर कुछ सूडो फोर्स लग रही होगी। अब सूडो फोर्स क्या होती है? कोई भी सूडो फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स यार पकड़ लो, एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स है, सूडो फोर्स नहीं है, सॉरी। सूडो फोर्स तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहती है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? अब सीधा हमको पता है म्यू इंटू, मेरा टैब अभी भी भूत पकड़ लेता है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। म्यू कितना है? म्यू की वैल्यू दी है? नहीं, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है। आई थिंक दी गई थी, सर ने लिखा था, बाद में लिखा था क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है भाई। म्यू इज इक्वल टू, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो निकालना है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। एक फोर्स लगेगी जो इसको चलाने के लिए काम करेगी। अब देखो एक फोर्स ऊपर है जो इसको रोक रही है, और दूसरी फोर्स है नीचे, जो नीचे ला रही है वो कौन सी फोर्स है? वो सिंपली mg साइन थीटा है। तो दो फोर्स लग रही है और बॉडी नेट चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? ये बड़ा है और ये फ्रिक्शन छोटा है। बॉडी चल रही है तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब नेट अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे तो क्या लग जाएगा? mg साइन थीटा, और ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा एफ के इज इक्वल टू एम ए। बस इसमें वैल्यू रखो, आंसर पाओ। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू भी 10 है, साइन थीटा 30, साइन 30 1/2। एफ फ्रिक्शन काइनेटिक वाला निकालना है, मास ऑफ बॉडी 10 kg, एक्सेलरेशन दिया गया है 2 है। इसको सॉल्व करो, एफ के हमारा कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। आ गए, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ब्लॉक है 10 kg का, वो इंक्लाइन प्लेन पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है, इसका यही मतलब होता है सिंपली। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन मतलब हमको म्यू बताना है। अब अपना दिमाग और सब कुछ खोल के सुनना, दिमाग के अलावा सब कुछ खोल के सुनना, कान नाक मुंह। बॉडी चल रही है तो डायरेक्ट ऐसे 10 थीटा मत लगा देना, ये बड़ा होगा म्यू से, ये अंदाज़ा लगा सकते हो म्यू से बड़ा होगा। अब म्यू से बड़ा होगा इंक्लाइन प्लेन मूविंग तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ, तो कैसे निकालेंगे? लेकिन यहाँ हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्यों पता है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। कोई बॉडी रेस्ट में हो, ये तो स्टार्टिंग में पढ़े हैं, या तो रेस्ट में हो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसका बिहेवियर सेम रहता है। इसका क्या मतलब है? पिछले क्लास में देखो समझ में आ जाएगी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर नेट फोर्स 0 ही लगता है, नेट फोर्स जो होता है वो 0 ही लगता है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम रेस्ट की तरह मान के अप्लाई करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से ऐसा हो गया। तो सीधा लिख देंगे 10 थीटा इज इक्वल टू म्यू, 10 थीटा मतलब 1037, 1037 इज इक्वल टू म्यू। 1037 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लगभग हो जाएगी, ऐसे ट्रायंगल बना लो भाई, फिर 37 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो सिंपली 3/4 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो म्यू इज इक्वल टू 10 3/4 कहीं पर है, म्यू इज इक्वल टू 10 म्यू/4। ये कितना एंगल है? 37 है, ये 37 है तो 3/4 आंसर आ जाएगा 10 थीटा का। जो 1037 है वो बराबर 3/4, 3/4 का मतलब 0.75। एक बार मैंने सोचा कि इसमें पूरा इक्वेशन लगाऊं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी क्लिक हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है m मास का, रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, उस पर F फोर्स लग रही है। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ये वाला कर लेते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक रामलाल है, वो बाइक लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा है, अचानक से उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो बताओ, पता नहीं इसके क्या सोच के बच्चे इसका आंसर दिए थे, एकदम ढक्कन है इसका। जैसे तुम साइकिल समझ लो, तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो अगर वो चढ़ रहा है और फ्रिक्शन म्यू है और पंचर वाला यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर रोक के रखना आसान है या ले जाना ऊपर आसान है? तो सिंपल सी बात है, रोक के रखना आसान है।
मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कीप द बाइक रेस्ट, ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा केस मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट मूव ऑब्जेक्ट अपवर्ड, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, अब अगर इंक्लाइन प्लेन पर हमको किसी चीज़ को रोक के रखना है तो इस पर नीचे कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा फोर्स लग रही होगी, mg sin थीटा फोर्स लग रही होगी। वो किसके बराबर होगी, ये जब ये नीचे आना चाहेगा, मतलब मैं ये वाला केस कह रहा हूँ, सेकेंड वाला था कि थर्ड वाला, सेकेंड वाला था जो मैंने बताया आज, सेकेंड वाला केस। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है, फोर्स एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क होगा, सिर्फ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो मैंने इसमें बता दिया था एक्सेलरेशन क्या होगी, जब जस्ट इसमें जस्ट अबाउट रोक के रखने के लिए बता दी थी ना, तो जस्ट रोक के रखना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा F मिनिमम फोर्स टू कीप द रेस्ट। तो F मिनिमम सिंपली हो जाएगा क्या, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बाइक रेस्ट हो जाएगा, m बाहर कर दो, g साइन थीटा, उसको चलाने वाली फोर्स माइनस उसको ऊपर से फ्रिक्शन जो रोक रही है म्यू g कॉस थीटा, ये होगी मिनिमम फोर्स। इतना मिनिमम फोर्स उस पर लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। और दूसरा केस हो गया उसको ऊपर ले जाने के लिए, ये हो गया रेस्ट में रखने के लिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगेगी, अब देखो दूसरा केस हो गया v वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, v वेलोसिटी से जब हम थ्रो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अपना हो जाता है। ये दूसरे केस की तरह नहीं, तीसरे केस की तरह है, थर्ड वाला केस, केस नंबर 3, ये वाला रोक चला के रखने वाला ज़्यादा होगा रोकने से, तो हम जस्ट वाला केस अज्यूम करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसको माइनस किया गया है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें अपवर्ड मूव कर रहे हैं, अब अगर अपवर्ड बॉडी को मूव करवाना है तो सिंपली एक्सेलरेशन में सिंपली इसमें प्लस हो जाएगा, कैसे, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। क्यों ऐसा किया भाई, ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो सिंपली एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं। ब्लॉक है, एफ फोर्स अप्लाइड टू पैरेलल टू इंक्लाइन सच दैट इट जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। क्या बोला क्वेश्चन में, इट जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा चलना शुरू कर दे, तो उस पर कितनी फोर्स लगाएंगे, जस्ट स्टार्ट मतलब ऊपर जाएगा, तो ये प्लस वाला लग जाएगा। अगर रोक के रखना होता तो ये लगता। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जस्ट रोकने के लिए, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बताया था ना फ्रिक्शन नीचे आ जाएगी, फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पर शायद ये फोर्स की वैल्यू सर ने मिटा दी। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब हो गया, कम से कम वो फोर्स बतानी है जिससे बॉडी रुक सके। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक और डेटा था, म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा। यहाँ ये देखो, यहाँ पर लिखा है म्यू बड़ा है, तो इस पर हम कितनी फोर्स हम लगाएं कम से कम, तो वो नीचे आ जाए। इसको मिटा दिया था सर ने और बोला था अब बताओ ऊपर लगाएंगे कि नीचे। तो सिंपल सी बात है, नीचे mg लग रहा है पहले से, अब मैं अगर इसमें अपनी कुछ फोर्स ऐड कर दूंगा तो F मिनिमम कहाँ होगा, F मिनिमम होगा अप ले जाने में या डाउन, तो डाउन ले जाने में। तो मैं इसमें थोड़ी सी अपनी फोर्स ऐड कर दूंगा तो ये जस्ट नीचे आने लगेगा। तो सिंपली अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगी। हमको लिमिटिंग वाला केस बताना है, मतलब क्रिटिकल वाला। तो सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं mg साइन थीटा प्लस अपनी फोर्स जो हम लगा रहे हैं मिनिमम वाली, बराबर किसके कर देंगे इसको, म्यू mg कॉस थीटा के बैलेंस कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा, तो होगा ये कि अब मैं इसको निकाल सकता हूँ, मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, F मिनिमम लगाऊंगा म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। मैं इतनी फोर्स मिनिमम लगाऊंगा इसको मूव करवाने के लिए नीचे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो फिर से आ गया अच्छा वाला क्वेश्चन। अब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है या सेम है, कौन कौन बताएगा, बताओ। डिफरेंट है, कैसे, उसमें बोला था कि मिनिमम फोर्स लगेगी, इसमें बोल रहा है ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स। अब देखो, आपको रटा रटाया याद होगा कि अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमको एक्सेलरेशन प्लस में लगाना पड़ेगा, कैसे, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये मुझे एक्सेलरेशन खुद लगाना पड़ेगा अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं लग रहा बार बार एक चीज़ें रिपीट हो रही हैं,
मिनिमम कितनी फोर्स लगाएंगे, सिंपली हम इसमें एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हम इसमें एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। यही आंसर होगा, हाँ यही होगा। आपको भी लग रहा होगा कि बार बार एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बट एक क्वेश्चन नहीं है। अब ये हो गया अलग केस। ये देखो ये केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है, म्यू जो आता है मतलब रुका हुआ है, तो कितना फोर्स देंगे, इसमें भी था ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है मतलब वो नीचे की तरफ उसमें कुछ एक्सेलरेशन लग रही है, जब उसमें नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन लग रही है तो उस पर हम कितनी फोर्स, जैसे ही नीचे गिर रहा है तो हम अपना हाथ लगा के इसको रोकेंगे, तो कितना फोर्स लगा के रोकेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, सिंपल है। अब अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है मेरा नीचे गिर रहा है तो फाइंड द फोर्स। नीचे गिर रहा है तो रोकने के लिए नीचे ऊपर लग, देखो भी नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन क्लियर है, ऊपर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन जो है म्यू ऊपर लग रहा होगा, बाद में लिखता हूँ उसकी वैल्यू, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, ये है मेरा नॉर्मल। अब ये वाला केस समझो कौन सा हो गया, ये मेरा बाइक जैसा वाला केस नहीं हो गया। बाइक को मिनिमम फोर्स कितना दे कि रुकी रहे, तो हम उसको पहले ही निकाल चुके हैं। ये क्या होती है, m इंटू जी साइन थीटा बाइक की मिनिमम फोर्स जो उस पर रोकने के लिए, माइनस जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे कैसे आया, सिंपल है भाई, रुको तुमको बता देता हूँ कैसे आया, रुको एक मिनट, डिस्कार्ड, देखो ऐसे आया। ये जो इस पे हम फोर्स लगाएंगे, ये नीचे आ रहा है, ये इस पर इधर, अरे यार इस पे इधर कितना लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है, नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एफ मिनिमम प्लस एम जी, ये दोनों एक तरह से काम करेंगे, फिर इसमें से उसको माइनस कर देंगे सिंपली। इसका कंसेप्ट आप थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं, ये चलाने वाली फोर्स है, ये रोकने वाली फोर्स है, तो चलाने वाली फोर्स रोकने वाली फोर्स से बड़ी है, तो हम कितनी एक्स्ट्रा फोर्स देंगे, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स में से जो फोर्स बचेगी वही फोर्स हम दे देंगे। अब इसको फील करते हैं ऐसे, ये इसमें प्लस नहीं होगा, ये गलत है, ये फोर्स ऊपर लग रही है, ये फोर्स ऊपर लग रही है, तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हेल्प करेगा। अगर ये नीचे बॉडी मूव कर रही थी तो फ्रिक्शन हेल्प करेगा, किसकी, मेरी हेल्प करेगा फ्रिक्शन, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं, वो हेल्प करेगा नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करने में, मतलब रोक के रखने में, एम जी साइन थीटा। तो सीधा सीधा एफ क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ अब आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं उतनी फोर्स लगाऊंगा ताकि जो चलाने वाली फोर्स है उसमें से रोकने वाली फोर्स घटाने पर जो फोर्स बचेगी वो मैं लगाऊंगा। तो ये एम जी साइन थीटा चलाने वाली फोर्स है, म्यू एम जी कॉस थीटा रोकने वाली फोर्स है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारी फोर्स मिल जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायग्राम से भी कर सकते हैं। हम ऊपर फोर्स लगाएंगे एफ और ऊपर ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और इसको दोनों मिलके संभाल लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल। देखो अब ऑब्जेक्ट टी से बंधा है, अब ये इस पर बंधा है। अब पहले हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, चेक कर लेते हैं। अगर मूव करेगा तो टेंशन होगी, नहीं मूव करेगा तो टेंशन होगी ही नहीं। टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, 1030 इज इक्वल टू म्यू। म्यू मुझे कितना दे दिया है पहले ही 0.7, और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है जो कि 0.6 के बराबर है। तो यहाँ पर रोकने वाली फोर्स बड़ी है, चलाने वाली फोर्स छोटी है। रोकने वाली फोर्स बड़ी है, चलाने वाली फोर्स छोटी है, तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या चल जाएगा। सिंपल सी बात है, जब रोकने वाला बड़ा है चलाने वाला छोटा है तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। जब रुका रहेगा तो इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी, मतलब टेंशन जीरो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मास का ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, वो इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है, तो पहले हम चेक करेंगे केस कौन सा है, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला। म्यू की वैल्यू दे दी, टेन थीटा दे दिया। टेन थीटा की वैल्यू पिछले क्वेश्चन से 0.6, म्यू की वैल्यू 0.8। चलाने वाला बड़ा कि रोकने वाला बड़ा? रोकने वाला बड़ा। रोकने वाला बड़ा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना नहीं लगेगा जितना उसकी औकात है, उतना लगेगा जितना अप्लाइड है। जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा आप इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए, गांठ थ। तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, नीचे एम जी साइन थीटा लगेगी। ठीक है, हमको फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है। अब ये बॉडी रेस्ट में है तो सीधा सीधा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी किसके बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी
सिंपली इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी इसको बैलेंस कर लेगी। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये इस पे अप्लाइड फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा 1/2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। आंसर मार्क करो, भागो। आधे बच्चे मार्क किए थे आई थिंक इसमें √3, मतलब वो कुछ और निकाल लिए थे, वो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिए थे, वो ये निकाल लिए थे म्यू mg cos थीटा निकाल लिए थे, जो कि गलत है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इसको आप लेवल अप कह सकते हैं, लेवल अप, हाँ कह सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐड करना भूल गया था मैं, स्किप हो गया था। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको ढूंढ के फिर से ऐड करके फिर क्लास लेना चालू किया पॉज करके। तो देखो, एक बार रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक ब्लॉक है उसके एक्सेलरेशन का रेशियो दे दिया है, क्या है a1/a2 इज 2/1। ए को स्मूथ पे प्लेस किया है, मतलब यहाँ म्यू 0 है और यहाँ पर म्यू कुछ है, कुछ भी है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दोनों का एंगल 45 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब हमको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? मतलब म्यू बताना है, म्यू। अब आप ये मत दिमाग लगा लेना भाई कि म्यू 45 है तो 1045, तो 1 आंसर, 1 ऑप्शन में ही नहीं है, और नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग निकालेंगे सिंपली, कौन से वाले कॉन्सेप्ट से बताऊँ? ये वाला कंसेप्ट याद है या भूल गए? वेलोसिटी इज इक्वल टू √2। नहीं, ये कंसेप्ट से नहीं निकालेंगे, एक्सेलरेशन के रेशियो से निकालेंगे, वो दूसरे क्वेश्चन में था। अब देखो, अगर कोई बॉडी स्मूथ होती है तो इस पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा g साइन थीटा। और अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, मतलब केस नंबर 3 है, तो इस पर एक्सेलरेशन क्या होता है, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा, ये होता है। बस इसी का रेशियो लिख दो, आंसर पाओ। चलो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2/1 इज इक्वल टू, पहला वाला स्मूथ था तो g साइन थीटा डिवाइडेड बाय g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक ठीक है। अब देखो, g से g कॉमन लेके कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? अब थीटा की वैल्यू क्या है, 45 है। 2/1 इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 45 1/√2 माइनस म्यू इंटू कॉस 45 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आंसर जो है म्यू का वो आ जाएगा हाफ के बराबर। आप मैथ्स करके कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, तो आंसर इसका 1 होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक। अरे ये तो स्टार्टिंग में आएगा, PDF ऐड करने के चक्कर में देखिए क्या हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला था? ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला था। इसको मैं क्वेश्चन को लेवल अप क्यों बोल रहा था, अब आपको समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है, एक दे दिया हमको कि क्रॉस सेक्शन वर्टिकल है, एक सरफेस है, उसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय दिस। तो ये कुछ इसका ग्राफ जो है इस टाइप से बनेगा, ये होगा y, ये होगा x, ये होगा x क्यूब। ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, जब x क्यूब होगा तो ऊपर, जब अगर माइनस में होगा तो नीचे हो जाता है इसका। तो कैसे अब करेंगे? अब ऐसे करेंगे सीधा सीधा, ये जो अगर हम यहाँ पर रखेंगे जो कुछ इंक्लिनेशन होगा, हमको मैक्सिमम हाइट बतानी है ब्लॉक की जहाँ तक वो स्लिप ना करे। तो कुछ यहाँ यहाँ या यहाँ या यहाँ, सर ने ऐसे डायग्राम बनाया था क्लास में इसका, ऐसे करके इसको एनलार्ज करके ऐसे ब्लॉक बना दिया था, ऐसे करके सर ने क्लास में डायग्राम बनवाया था। तो मैक्सिमम हमको वो डिस्टेंस या ये हाइट बतानी है जहाँ पर ये ब्लॉक विदाउट स्लिपिंग हम रख सकें। तो कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम जहाँ तक रेस्ट में बॉडी होती है वो होता है म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा, ये हमको पहले से पता है। अब 10 थीटा अच्छा एक्चुअल में होता क्या है, स्लोप होता है किसका, स्लोप क्या होती है dy/dx की। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे म्यू दे दिया है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू dy/dx। अब क्या करेंगे? अब इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं ना, काइनेमेटिक्स तो पढ़ के आए होंगे, x क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/6 बाहर आ जाएगा, x⁻n−1, डिफरेंशिएशन यही होता है ना, x⁻n इंटू x⁻n−1। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ आ गया 1/2, मतलब x²/2 आ गया। आया कि नहीं आया? अब हम x²/2 यहाँ पर पुट कर देंगे। मेरा डिफरेंशिएशन जो है सीधे सीधे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू x²/2। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई मेरी 1।
अब जब मेरी x की वैल्यू 1 आ गई है तो मुझे ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये y एक्सेस है और y एक्सेस क्वेश्चन में पहले ही बताया है क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 6। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/6 आ जाएगी मेरी भाई, सिंपल है ना। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी याद करना है आपको, हाँ याद करना है, बोल रहा हूँ याद करना है तो याद करना है। मैक्सिमम वो हाइट बतानी है जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट चींटी चढ़ रही है कटोरी में जिसका फ्रिक्शन म्यू है, वो स्लिप डाउन ना करे। तो वो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बेस, यहाँ से स्मॉल एच है, स्मॉल एच वो मैक्सिमम हाइट होती है आर, आर जो इस बाउल का रेडियस है, आर माइनस आर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आप याद रख लीजिएगा, मैं जब बोल देता हूँ जो चीज़ याद रख लीजिएगा तो उसमें याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, अच्छे कोचिंगों में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला रख के इसका हाइट निकाल सकते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वाई एक्स के फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी थी ना, तो कैसे निकालते? अगर ऐसा कोई कटोरा दे दिया, चींटी दे दी, तो ये ऐसे करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेवल इज ड्रॉप्ड इनटू कन्वेटर। अरे यार, ये वेरिएबल मास सिस्टम वाला है और वो बोल रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगी, कीप द मूविंग, इसको मूव करवाने रहने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगी। वेरिएबल मास सिस्टम वाला क्वेश्चन है, वी डी एम बाई, ये मुझे देख के याद आया, वेरिएबल मास है, डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी 2 मीटर तक चलाने के लिए चाहिए और ये 0.5 है, तो 5 दूनी 10 और एक जीरो खा जाएगा पॉइंट, तो बचेगा कितना, 1 न्यूटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्यों ब्रिलियंट क्वेश्चन है पता है, इसमें भी मैथमेटिक्स है। सर ने बोला है कलम तो चलाना पड़ेगा भाई, मैंने पूरा सॉल्व किया है। सर ने शायद इसको आधा छोड़ा था, क्या पता नहीं छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, बट मैंने आंसर पूरा लाया था। तो क्या है, एक 3 kg का ब्लॉक रेस्ट में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रुका हुआ है। तो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 है, तो प्लेन को राइज कर रहे हैं हम 60 डिग्री तक। मतलब इसका ये मतलब है कि पहले ये 30 था, अब इसको हम कर दिए 60। तो फोर्स अलॉन्ग द प्लेन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, मतलब इसको रेस्ट में रखने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। ये बाइक वाला केस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना सिंपली। चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो अगर बाइक वाला केस याद होगा तो। अब आप बोलोगे इतना सारा याद कैसे होगा, याद हो जाएगा। ये है चलाने वाली फोर्स mg साइन थीटा, ये है रोकने वाली फोर्स म्यू mg कॉस थीटा, दोनों का डिफरेंस चलाने सी माइनस आर किया था ना मैंने। तो ये चलाने वाली फोर्स क्या है, mg साइन थीटा, रोकने वाली फोर्स क्या है, म्यू mg कॉस थीटा। तो बस अब वैल्यू रख दो, आंसर पाओ। मास कितना है, 3 है, जी की वैल्यू 10 है, साइन 61/√3/2 है। अब इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, म्यू की वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है क्या क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे। अच्छा 60 दिया है, 30 दिया था तो रेस्ट में था, 30 दिया था तो रेस्ट में था, यहाँ से निकालेंगे 1/√2 आएगा। अगर जब ये रेस्ट में था तो 1/√2, ये √3 है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लिया करो। 1/√3, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू √3/2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया 1/√3, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें मास को, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जी को, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, हाफ को। हाफ की मल्टीप्लाई किया भाई, हाफ क्या है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ है, 1/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 10√3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10√3 मतलब सेकेंड वाला। चलते हैं अपनी अगले क्लास पर। अगला क्लास क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी याद करने वाला है, जो मैं बोलता हूँ याद करने वाला है, सीधा याद कर लिया करो, नो क्वेश्चन। अगर अपर हाफ इंक्लाइन है, ये केस याद रखना, अपर हाफ इंक्लाइन पे थीटा इज परफेक्टली स्मूथ, ये स्मूथ है, वाइल लोअर हाफ ये रफ है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट विल बी रेस्ट ऑफ द बॉटम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक लोअर हाफ प्लेन गिव। तो सीधा इसको 2 tan थीटा याद रख लेना। नॉर्मली tan थीटा होता है, लेकिन अगर आधा स्मूथ आधा हाफ तो डबल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये उसी क्वेश्चन को शायद वैल्यू बना के दे दिया है बस, और कुछ नहीं है, उसी क्वेश्चन को वैल्यू के फॉर्मेट में दे दिया है। वो कैसे निकालेंगे, ब्लॉक रेस्ट पर है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम द ब्लॉक। सर ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, आगे है वो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये 30 डिग्री पर है, तो पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये रुकेगा या जाएगा। ये यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो मेरा जो tan थीटा होगा वो tan 30 हो जाएगा, और ये म्यू हो जाएगा 0.8। 0.8 इसके वैल्यू से बड़ा है, जब ये इसके वैल्यू से बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा।
तो जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स वो mg साइन थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? mg साइन थीटा के। क्यों? ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उस पर अप्लाइड फोर्स ही लगती है। तो mg साइन थीटा कैसे निकालेंगे? मास दिया है हमको, मास दिया है और फ्रिक्शन फोर्स पहले से ही दे दी है 10 है, मास कितना है? 3 है। नहीं, मास ही तो निकालना है। ये 10 है, साइन थीटा साइन 31/2, 1/2 तो 10 से 10 कैंसिल, 2 इस साइड जाएगा तो m = 2 kg। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी अप ऊपर ले जाने के लिए प्लेन इज डबल। फोर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट डबल है ऊपर ले जाने के लिए, तो हमको बताना। तो चलाने वाली फोर्स और रोकने वाली फोर्स बाइक वाली केस से याद कर लो। अब जो उसको ऊपर ले जाएगी वो फोर्स लिख लेंगे, जो उसको प्रिवेंट करेगी वो फोर्स लिख देंगे। तो जस्ट रोकने के लिए कौन सी फोर्स लगती थी? m। चलाने वाली फोर्स mg साइन थीटा, mg साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। चलाने वाली फोर्स mg साइन थीटा, रोकने वाली फोर्स म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, ये जस्ट प्रिवेंट है। अब अगर हमको उसको ऊपर लेके जाना है, तो सिर्फ इसी में प्लस कर देंगे। तो mg साइन थीटा प्लस, इसीलिए बाइक को ऊपर ले जाना कठिन था, mg कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है? वो बोल रहा है कि मूव बॉडी अपॉन इंक्लाइन प्लेन डबल द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट प्रिवेंट द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, ये फोर्स इसकी डबल है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा हो जाएगा मेरा। अब बस अब इसको इक्वेट कर लो। ये 2mg साइन थीटा है, 2mg साइन थीटा इस साइड आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? mg। पहले mg से mg काट लो, mg से mg कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये 2mg साइन थीटा है, 1mg साइन थीटा, तो इस साइड आएगा तो क्या बचेगा? एक तरह से ये 2 साइन थीटा है, वो साइन थीटा है, तो यहाँ पर आएगा तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा। अब आगे ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन को। ये 2 है, 2 mg कॉस थीटा है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो म्यू mg कॉस थीटा में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 mg तो कट गया है, 3 म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से 3 म्यू बराबर आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, और म्यू बराबर आ जाएगा, ये हो जाता है 10, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 10 थीटा 3 म्यू। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू दी थी क्या कुछ? म्यू की वैल्यू सीधा म्यू की वैल्यू रख दो यार, 0.25 मतलब 1/4 सीधा आ गया मेरा। 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/4 आ गई। तो 3/4 किस में है? ये फोर्थ वाले में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बॉडी है, एक बॉडी का मास 10 kg है, रफ इंक्लाइन प्लेन पर है, 37 डिग्री पर, म्यू मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल बॉडी प्लेन। ये केस हमको पता है कि नहीं पता है? सही से बताओ, पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े हो? सिंपली अगर एक बॉडी एक इंक्लाइन पर 37 पर है, 10 kg की ये बॉडी है, तो हमको म्यू दे दिया है 1/2 और एंगल दे दिया है 37। तो बताओ पहले बॉडी रुकेगी या चलेगी? तो 1037 की वैल्यू क्या होती है? 1037 की वैल्यू होती है 3/4 होता है। ये 37 है तो 10 थीटा बराबर 3/4, तो 10 थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो 10 थीटा पूरे की वैल्यू 3/4 है और म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। अब 3/4 और 1/2 में ये 0.75 होगा, ये 0.5 होगा, तो अब बताओ बॉडी रुकेगी या चलेगी? चलाने वाली फोर्स बड़ी है, रोकने वाली फोर्स यहाँ पर छोटी पड़ गई। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड पुल अप मतलब ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी? तो ये हमको याद हो चुका होगा भाई अब तक। वो होगी कितनी बार लिख चुके हैं बता सकते हो इसको? मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार लिख रहा हूँ यही सेम चीज़ इस लेक्चर में। mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, पुल अप करने के लिए। अब बस इसमें वैल्यू रखो, आंसर पाओ। m कितना है? 10, g कितना है? 10, साइन 37 क्या होता है? 3/5 और मल्टीप्लाई बाई प्लस हाफ म्यू की वैल्यू है, m की वैल्यू 10 है, हाफ m की वैल्यू 10 है, और क्या बोलते हैं, हाफ किसकी वैल्यू है इसमें? हाफ है म्यू की वैल्यू,
m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, और cos 37 की जो वैल्यू है वो होगी 4/5, 4/5। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कुछ आएगा 100 न्यूटन के बराबर। एफ मिनिमम जो होगा वो 100 न्यूटन के आसपास होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये देखो वो जो क्वेश्चन किए था ना, ये वाला म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा, बस वही है। हमको बताना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 × tan थीटा मतलब 1045 की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। बॉडी स्लाइडिंग डाउन, बॉडी नीचे स्लाइड हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन इज ट्वाइस। देखो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, एमआर स्टार प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं। नॉर्मल बच्चे इस क्वेश्चन से दूर रहे। अब नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा है कि ट्वाइस है, नॉर्मल रिएक्शन ट्वाइस है रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स के। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है? एफ नेट। पहले मैं आपको एफ नेट और नॉर्मल में रिलेशन बता दूं। एफ नेट जो होती है, एफ नेट होती है पहले, बाद में देखते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बोल रहा है इसकी ट्वाइस है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है। अब जब नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है तो इसको बराबर करने के लिए इससे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे आ गया 2 × एफ नेट इज इक्वल टू नॉर्मल। अब अगर एफ नेट को रिप्लेस करना है कहीं से तो हम नॉर्मल बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। नॉर्मल की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन बताई थी, ऐसे आएगी ऊपर n इज इक्वल टू, अभी आप फिर से करा रहा हूँ, mg cos थीटा। पहले क्वेश्चन में बताया था ये बेसिक में। तो अब ये रिलेशन आ गया मेरा, f इज इक्वल टू n/2। अब एफ नेट क्या होता है? एफ नेट अगर कोई बॉडी को हमें प्लेन, रिजल्टेंट इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, अगर हमको उसको रोक के रखना है तो एफ नेट अगर लगेगी, या नीचे वो आ रहा होगा तब भी जो एफ नेट लगती है रोक के रखने में और आने में, दोनों में एफ नेट सेम लगती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। तो वो क्या होती है? वो होती है, मैं 5वीं बार सेम चीज़ लिखने जा रहा हूँ, रोक के रखने की, बाइक को रोक के रखने की फोर्स, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, mg cos थीटा। ठीक है। अब mg cos थीटा क्या होगी? अब देखो एफ नेट को मैं n/2 लिख सकता हूँ। कहाँ से? यहाँ से n/2 लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? अब ये हो गया मेरा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ठीक है। अब n की वैल्यू क्या होती है? मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था? n की वैल्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब सारों में से mg कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये मेरा बच गया। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू। थीटा कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये हाफ है, ये म्यू है, ये हाफ है, ये म्यू है। इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ। इसको एक काम करते हैं, इस साइड लाते हैं। लेकिन हमको पहले देख लेते हैं म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में देखो ये दी है, तो ये वाली भी म्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, हाफ है। तो ये हो जाएगा हाफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। अब cos थीटा, हाफ cos थीटा इस साइड आएगा, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक। अब cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, तो हम कह सकते हैं सीधा इसको यहाँ ले जाके 1 बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और जो किसके बराबर होता है? tan थीटा के। अब अगर tan थीटा मेरा 1 आ गया तो मेरा एंगल थीटा कितना होगा? अंधे को भी पता होगा, थीटा 45 होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है रिलीज किया गया है टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन से। एक ब्लॉक को टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया गया है, उसकी वेलोसिटी जब वो स्मूथ था, इंक्लाइन प्लेन थीटा वेलोसिटी बॉटम प्लेन v रिलीज किया है, मतलब ड्रॉप किया गया है। यहाँ पर ये लिखना भूल गए हैं सर, बाद में लिखे थे कि पहले वाले केस में स्मूथ है, दूसरे वाले केस में रफ है। तो सिंपली हम इसको कौन से वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, याद है कि नहीं अपना? v इज इक्वल टू ड्रॉप वाला केस 2gh, जहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, h जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब इसको हम ऐसे ड्रॉप करेंगे तो मैंने मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट s कर रहा है, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 2g इंटू एस। क्यों नहीं लिख सकते भाई? ये h डिस्प्लेसमेंट s को रिप्रेजेंट करेगा, ये v स्क्वायर रिलेशन मिल गया हमको। अब पहले वाले क्वेश्चन में वो v स्क्वायर से जा रहा है, दूसरे वाले में वो v/2 से जा रहा है। ये क्या कर रहा हूँ मैं? v/2 से जा रहा है क्या मतलब है? तो नीचे भी v/2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। जब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 4v स्क्वायर हो जाएगा, जिसके इज इक्वल क्या होगा?
2g कैंसिल हो जाएगा। तो एक सेकेंड एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन एक सेकेंड। जब स्मूथ था तो ये g क्या है एक्चुअल में, एक्सेलरेशन है। अब ए एस पहले वाले केस में, फिर ए दूसरे वाले केस में, 2s, 2 से 2 कैंसिल, s से s कैंसिल, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन नहीं कैंसिल होगा। जब स्मूथ ऑब्जेक्ट रहता है तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा होता है, और जब वही रफ हो जाता है तो g साइन थीटा माइनस म्यू mg, म्यू जी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, ये मेरा एक्सेलरेशन होता है अगर ऑब्जेक्ट चलता रहता है। तो अब यहाँ पर v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया मेरा, मुझे बताना क्या है, मुझे थीटा टेन थीटा बताना था। तो यहाँ पर मेरा v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो मेरा 4/1 इज इक्वल टू, अब जी कॉमन लेके कट गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया। अब सेकेंड वाले में देखो म्यू की वैल्यू दी है क्या, नहीं, म्यू की वैल्यू तो नहीं दी है, तो यही म्यू हम लोग को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा ना, तो हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4 टेन थीटा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, आइस क्यूब केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक आइस क्यूब को इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये म्यू दे दिया, तो एक्सेलरेशन पूछा है। कैसे निकालेंगे इसको सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो मुझे थीटा दे दिया है 30 और म्यू दे दिया है मेरा कितना है, म्यू 1/√2। अब हम पहले डिसाइड करेंगे, √3 है, डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट चलेगा या रुकेगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है 1/√2, 1/√3, और म्यू भी 1/√3 है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया मेरा टेन थीटा, वो एकदम वो वाला क्रिटिकल वाला केस, जस्ट अबाउट टू मूव। तो ऑब्जेक्ट चलता नहीं है इस केस में, रुका रहता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमको वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा हो गया। अब पिछली वाली क्लास जो नहीं देखे होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये होता है 2g इंटू म्यू, जी से म्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसमें पहले ही देखो कोई ऑब्जेक्ट है v से थ्रो कर रहे हैं तो कितनी दूर जाकर रुकेगा, तो हमको यही बताना है इसमें भी। तो 11 × 11 डायरेक्ट हो जाएगा। 2 × जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10 होती है, और म्यू की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.4 मतलब 4/10, 10 से 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 121/8 कितना होगा, ये मेरा कुछ 15 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन और रह गया है, मैं ऐड कर देता हूँ। तो आगे हम अपने इसके लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन ये भी मिस हो गया था मुझसे, ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मली टेस्टों में पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रख लीजिएगा। अगर मैं कोई एक स्मूथ सरफेस लेता हूँ, अगर मैं कोई एक स्मूथ सरफेस ले रहा हूँ जिस पर इसको यहाँ से यहाँ आने में t टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद मैं एक रफ सरफेस ले रहा हूँ जिसका ये म्यू है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में n टाइम्स टाइम लगा। मतलब अगर यहाँ पर इसको 2 सेकंड लगा तो यहाँ पे इसको 4 सेकंड लग रहा है, मतलब 2 गुना। तो n टाइम्स का मतलब है ये n जो है वो इतना गुना टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, रूट वाले ऑप्शन नहीं होंगे। अगर आप रूट वाला नहीं काट पाते हो तो कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन में MR* से काटना सिखा दूंगा। तो पहले कहाँ थे हम लोग, इसको पहले आप याद कर लीजिएगा, बाद में याद करिएगा, पहले इसको निकालते हैं। अगर मैं मान लूँ कि जो दूसरा वाला सरफेस, अगर मैं मानता हूँ जो टाइम है वो उसके बराबर ही लग रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि n जो है वो 1 है। मतलब जो दूसरा वाला टाइम है वो इसके बराबर लग रहा है, और ये तब बिहेव करेगा स्मूथ वाले की तरह, स्मूथ वाले की तरह बिहेव करेगा। तो उस पर रेस्ट पे रहेगा, और अगर उस पर रेस्ट पे रहेगा तो म्यू बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा कट जाएगा। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 ऑप्शन पहले से कट गया, अब बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन मास्टर से नहीं कटते हैं, बस आपको याद रखना है कि रूट वाला आंसर नहीं होगा, बिना रूट वाला होगा। अब इसका जो मेन चीज़ याद रखना है वो है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर थीटा 45 दे दिया था, बट जरूरी नहीं है हमेशा थीटा 45 हो, 30 भी दे सकता है। तो आप ये वाली इक्वेशन रट लीजिएगा, म्यू बराबर टेन थीटा 1 माइनस n स्क्वायर, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यहाँ पर थीटा 45 था तो ये 1 हो गया, और 2 ऑप्शन को कैसे काटा, इसको 1 रख दिया तो स्मूथ बन गया। 2 ऑप्शन कट गया और रूट वाला नहीं होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, पहले से बता दूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।